प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं आज इस संसार में हम बहुत सी माँओं के अंदर ऐसा स्वभाव देखते हैं कि वो अक्सर अपने बड़े बेटे से ज़्यादा स्नेह नहीं करती, छोटे से स्नेह करती है और वो अपनी सारी चीज़ों में उसी पर अपनी ममता, उसी पर अपना लाड प्यार लुटाती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो केवल और केवल अपने छोटे बेटे से या फिर कई माएँ अपने बड़े बेटे से प्यार करती हैं और छोटे बेटे से इतना स्नेह नहीं करती। हम अक्सर देखते हैं ऐसी बातों को होते हुए। देखिए, ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है, या ऐसा भी नहीं है कि माँ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हम कई बार हमें देखने में सुनने में आता है बड़े बेटे से माँ इतना प्यार नहीं करती है, केवल छोटे से प्यार करती है और छोटे को ही उसके पिता से भी उसे प्यार दिलाती है और उसकी संपत्ति पर भी उसको ज़्यादा अधिकार दिलाती है। ऐसा कई बार देखने में आता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, ऐसा क्यों है? आज हम बाइबल में इस बारे में जानेंगे। ऐसा बाइबल में भी हुआ है और हमने बाइबल में भी ऐसा देखा है। आइए हम वचन से जानते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 27, जब हम उसमें इसहाक की स्टोरी को देखते हैं तो इसहाक जो बूढ़ा हो गया था, जो कि अब्राहम का बेटा है, हम जानते हैं इसहाक बूढ़ा हो गया था और इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाता है और उसे कहता है कि देख, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी रुचि के अनुसार तू जा और स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए बना कर लेकर आ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन मैं मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। अब ये सब बातें कौन सुन रहा था? उसकी पत्नी रिबिका, इसहाक की पत्नी रिबिका, मतलब एसाव की माँ सुन रही थी ये सब बातें। और ये सब सुनकर वो क्या करती है, अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाती है और उसको क्या करती है, उसको बड़े भाई के पोशाक उसे डालती है और कहती है कि मैं तेरे पिता के लिए अच्छा भोजन बना कर दूंगी और तू जा एसाव बनकर अपने पिता को वो भोजन खिलाना। लेकिन वो कहता है कि पिताजी मुझे जान जाएंगे कि मैं एसाव नहीं, क्योंकि एसाव के शरीर पर बहुत बाल होते हैं। तो अब उसकी माँ उसके शरीर पर पशुओं की चमड़ी को, पशुओं की खाल को उसके हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर लगा देती है कि जो उसका पति है वो जान ना पाए कि ये याकूब है, उसका छोटा बेटा। हालेलुया। आप देखिए कैसे एक माँ बड़े बेटे के आशीर्वाद को छोटे बेटे को दिलाना चाहती है। आखिर क्यों ऐसा उसने किया? यहाँ क्यों शब्द आ जाता है, क्यों ऐसा उसने किया? क्या यह माँ दोनों बच्चों में भेदभाव करती है? क्या यह माँ अपने बड़े बेटे से प्यार नहीं करती? ऐसा उसने क्यों किया? आइए हम जानते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, का जो बड़ा बेटा एसाव था, उसने क्या किया? जब 40 वर्ष का हुआ तब उसने विदेशी पत्नियों को, मतलब ऐसी कनानी जातियों की ऐसी स्त्रियों से उसने विवाह किया जो उसके माता और पिता को वो जातियां पसंद नहीं थी। और इस कारण से इसहाक और रिबिका का मन बहुत खेदित हुआ। यह कहाँ लिखा है, मैं आपको वचन बताती हूँ। उत्पत्ति 26वां अध्याय जब हम उसकी 34वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ साफ लिखा है कि जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत, हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबिका के मन को खेद हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? खेद हुआ। खुदावंद के प्यारे लोगों, अब यहाँ जो उसका बड़ा बेटा था वो क्या करता था, उस बड़े बेटे ने अपने माता पिता के अगेंस्ट में जाकर शादी की। वो भी ऐसी स्त्रियों से, ऐसी जातियों की स्त्रियों से शादी की जो कि उसके माता और पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो स्त्रियां और वो जातियां ना तो इसहाक को पसंद थी, ना ही रिबिका को पसंद थी। अब रिबिका जानती थी कि पहले ही जब इसकी स्त्रियां, जो इसकी पत्नियां हैं, उन्होंने ही हमारे नाक में दम कर दिया है। यदि आज अगर बड़ा बेटा सारी जायदाद, सारे धन संपत्ति को अगर वो पा लेगा तो कल को वो जो जातियां हैं वो हम पर चढ़ाई करेंगी, वो हम पर प्रबल हो जाएंगी, या फिर हमारा बेटा हमारा नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सी बातें रिबिका जानती थी। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आप देखिए स्त्रियां
बहुत सी स्त्रियां क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस समझदार होती हैं। कई स्त्रियां पहले ही आने वाली विपदाओं को भांप लेती है और बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती है कि जो आने वाली समस्याओं को भांपती नहीं बल्कि खुद ही दूसरों के लिए समस्याएं बन जाती है। यहाँ रिबेका जानती थी कि एसाव की शादी जिसके साथ हुई है वो पहले ही ऐसी स्त्रियों के साथ हुई है कि जो कि हमारी जाति की नहीं है। और कल को अगर यदि मेरा बड़ा बेटा सारा धन संपत्ति या सारी चीज़ों पर खुद अगर आशीष पा जाएगा तो कल को वो जातियाँ, कल को वो लोग हमारे देश, हमारे राज्य पर चढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और यही वजह थी कि जिसकी वजह से वह एसाव को वो सारे आशीर्वाद नहीं दिलाना चाहती थी, वह याकूब को वो आशीर्वाद दिलाना चाहती थी। इसहाक और रिबेका के मन में ये बातें भी थी कि हम अपने छोटे बेटे की शादी अपनी पसंद की जाति से करवाएं। हालेलुया। कैसे वचन में लिखा है उत्पत्ति 28 में, जब एसाव को उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने उसके आशीर्वाद को उससे छीन लिया है, अपने पिता से धोखे से आशीर्वाद ले लिया है, तब वह अपने भाई का बैरी हो जाता है। तब रिबेका क्या करती है, अपने छोटे बेटे को अपने ही सगे भाई के घर पर भेज देती है और क्या कहती है, मैं यह आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मान कर पद्दनराम को चल दिया। और जो याकूब था वो नम्र दिल का था, वो अपने माता पिता की आज्ञा को मानने वाला था, लेकिन जो एसाव था वो माता पिता की आज्ञाओं को इतना मानने वाला नहीं था, क्योंकि अगर वो आज्ञा को मानता तो वह ऐसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करता। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम बहुत सी ऐसे समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं। कई बार माता पिता अपने बड़े बेटे से बहुत सी बातों को एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत सी बातों को समझते हैं कि हमारा बेटा हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, हमारे हर कामों को सफल करेगा। लेकिन कई बार बच्चा इतना अनाज्ञाकारी निकलता है कि वो माता पिता को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से माता पिता अपने बड़े बेटे की बजाय छोटे से ज़्यादा स्नेह करने लग जाते हैं। ये माता पिता का खुदगर्ज स्वभाव नहीं है, लेकिन कई बार अनाज्ञाकारिता क्या करती है, हमें अपने रिश्तों से दूर कर देती है। आप देखिए, अगर वही बड़ा बेटा अगर प्यार से अगर माता पिता के कहे अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार अगर काम करता, तो क्या माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा करते? नहीं करते। यहाँ ये हम रीजन देख सकते हैं, यहाँ रीजन दिखाया गया है बाइबल में। खुदावंद के प्यारे लोगों, ये सब बातें बहुत मैटर करती थी इसहाक और रिबेका के लिए, क्योंकि जो इसहाक का पिता अब्राहम था, अब्राहम भी चाहता था कि मेरे बेटे इसहाक के लिए मेरे ही कुटुंब की स्त्री विवाह कर लाई जाए। मतलब मेरे बेटे इसहाक के लिए मेरी ही जाति की लड़की आए उसकी पत्नी बनने के लिए। और वह अपने एक सेवक को भेजता भी है कि तू जा मेरे कुटुंब में जा, मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेकर आ। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्योंकि अब्राहम को भी ये अच्छा नहीं लगता था मेरा बेटा किसी अन्य जाति से विवाह करे। और यही बात इसहाक और रिबेका को भी नहीं अच्छी लगती थी कि एसाव ने दूसरी जाति से शादी की। एसाव को इस बात का पता लगता है कि सच में मेरे माता पिता को कनानी जाति की स्त्री अच्छी नहीं लगती। तब वह क्या करता है, तब वह अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इसराइल की बेटी महलत को, जो नेबोत की बहन थी, उसको क्या करता है, विवाह लेता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है शायद इसी कारण मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद शायद इसी वजह से दिया है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता की अनाज्ञाकारिता की है। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार आज हम इस संसार में देखते, कई बार बच्चे अनाज्ञाकारिता करते हैं, अपने माता पिता के खिलाफ में होकर ऐसे कई कार्य कर जाते हैं जिसकी वजह से माता पिता ये सब काम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इवन वो ये भी नहीं चाहते कि हम अपने लाइफ पार्टनर को चुने तो हमें अपने माता पिता की इच्छा या उनकी इजाज़त लेनी चाहिए। वो ये भी मैटर नहीं करते, इस बात को भी वो नहीं समझते हैं कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता की कितनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज तो बच्चों ने केवल और केवल अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को सबसे आगे रखा है। यदि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो वो कहता है मैंने इससे ही शादी करनी है, और यदि शादी नहीं होती है तो वो भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से काम को आज हम इस संसार में, इस भौतिक जीवन में होते हुए देख रहे हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों,
आप जानिए, माँ बाप कभी किसी भी बच्चे के खिलाफ नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कई बार बच्चों का व्यवहार, बच्चों की अनाज्ञाकारिता के कारण कई बार माता पिता को कुछ कठोर नियम उठाने पड़ते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार उनके जीवन में करना पड़ता है जिससे कि वो अपने उस बेटे का चुनाव करें जो सच में उसके प्रति सच्चे हैं, जो अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं, जो प्रेम करने वाले हैं, जो सच में अपने माता पिता की चिंता करने वाले हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाते हैं। माँ बाप किसी भी छोटे बड़े बेटे में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप जानते हैं कि आने वाला समय मेरे बेटे के कारण मेरे उन दूसरे बच्चों पर उसके जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा या आने वाली समस्याएं कैसी हो सकती है, वो जानते हैं, वो अनुभवी होते हैं इन चीज़ों में, इसीलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं। यहाँ रिबका और इसहाक जानते थे, वो अपने छोटे या बड़े बेटे के बीच में भेदभाव नहीं करते थे, ना ही ऐसा था कि वो छोटे से ज़्यादा प्यार करते थे, बड़े से कम करते हैं। नो, वो दोनों ही बच्चों को बराबर प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसाव की अनाज्ञाकारिता के कारण, एसाव ने अपनी मनमानी करी, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ रिबका ने इसीलिए ये कदम उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जातियाँ क्या हम पर प्रभुता करें या हम पर प्रबल हो जाएं। इसी वजह से हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर की हम पर योजना रहती है। अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हम अपने माता पिता को साथ में लेकर चलेंगे। हम अपने माता पिता के खिलाफ में जाकर कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आज हम अपने माता पिता के खिलाफ में होकर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो आप जानिए हम में और अन्य जाति में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है, हम और अन्य जाति एक समान माने जाएंगे, क्योंकि आज अन्य जाति भी तो यही काम करती है। उनको जो अच्छा लगता है वो वही काम करती है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर की नज़रों में हम कैसे ठहरेंगे या अपने माता पिता की नज़रों में हम कैसे ठहरेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जो अपने परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलते हैं, वही आशीषों को और वही बरकतों को पाते हैं। हालेलुया। आज देखिए कि क्या हम किसी वजह से अपने माता पिता की आज्ञाकारिता तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनका दिल तो नहीं दुखा रहे, कहीं ना कहीं हम ही खुद ही ये कारण तो नहीं बन रहे उनसे दूर होने का। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर खूबसूरत दिन के लिए प्यारे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब्बा पिता, मैं अपने प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। राजाओं के राजा, महान जीवित परमेश्वर, आप एक भले पिता हैं, आप एक महान परमेश्वर, आप अद्भुत हैं प्रभु, आप आश्चर्यक्रम से भरे परमेश्वर प्रभु। होने दीजिए प्यारे प्रभु आज अपने तमाम प्यारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरी बड़ी आशीष को मांगते खुदावंद पिता। उन्हें दे प्यारे प्रभु, यदि आज इनमें से कोई भी दुखी है, परेशान है, पीड़ा में, समस्या में प्रभु, हताश है, निराश है प्रभु, यदि कोई रोग है प्रभु इनके जीवनों में प्रभु, जो काफी लंबे समय से प्रभु ये अपने जीवन में इन समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु सेम नहीं रहेंगे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इसी समय राइट नाउ प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में इसी समय उतर रही है प्रभु जी। ओ आपका पुनरुत्थान का सामर्थ इनके शरीरों में बह रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। सारी बीमारी ने छोड़कर चले जाइए यीशु के नाम से। मैं अधिकार लेती हूँ सारी बीमारियों पर, सारे रोगों पर, सारी दुष्ट आत्माओं पर, सारी अंधकार की शक्तियों पर, और इसी समय मैं श्रापित करती हूँ सारी बीमारियों को, सारे रोगों को यीशु के नाम से। और मैं तुम्हें कमांड करती हूँ इनके शरीर से, इनकी बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से उखड़ो यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल आउट हो यीशु के नाम से। इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके सिस्टम से आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस। बी bless them,
बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से ब्लेस हो जाओ, यीशु के नाम में छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, बे हेल्ड, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु इन्हें छूने के लिए, धन्यवाद प्रभु इन्हें चंगा करने के लिए। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।